नमस्कार। अब हम बात करेंगे फॉर लूप की कि फॉर लूप प्रोग्रामिंग में कैसे वर्क करता है। फॉर जो है ये भी आपका सी प्रोग्रामिंग का एंट्री कंट्रोल लूप है। ओके, जैसा वाइल है वैसा ही ये भी एक एंट्री कंट्रोल लूप है, जबकि डू वाइल जो होता है वो एग्जिट कंट्रोल लूप होता है। ओके, तो फॉर और वाइल के अंदर जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि फॉर जो है वो अपने कोड को थोड़ा शॉर्ट रखता है, यानी छोटा रखता है, और वाइल के अंदर थोड़ा सा कोड एक्सपांड हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ओके, तो देखिए, तो फॉर का हम सिंटैक्स पहले डिस्कस कर लेते हैं। इसका तरीका क्या होगा। फॉर कीवर्ड आएगा FOR फॉर। ओके, यहाँ पर पहला पैरामीटर जो होगा वो आपका इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल होगा, जो भी वेरिएबल का प्रारंभिक मान है, इनिशियलाइजेशन वेरिएबल। ओके, वेरिएबल का प्रारंभिक मान। उसके बाद सेमीकोलन आएगा। उसके बाद आप कंडीशन देंगे, जैसे वाइल में देते हैं, डू वाइल में देते हैं, वैसी ही आपकी बूलियन एक्सप्रेशन आएगी, एक कंडीशन आएगी, उसके बाद सेमीकोलन आएगा, और यहाँ पर आप इटरेशन देंगे ज़रूरत के अनुसार, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी होगी वो, और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ओके, यानी कि फॉर आपसे 3 पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, और ये तीनों पैरामीटर जो होते हैं वो 2 सेमीकोलन से सेपरेट होते हैं। सेमीकोलन 2 से न तो कम हो सकते हैं, न ही 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। ओके, यानी 2 तो कम से कम होंगे ही होंगे, इसका जो भी तरीका है उसके अनुसार। और पैरामीटर जो होंगे वो इनिशियलाइजेशन होगा यहाँ पर, उसके बाद यहाँ कंडीशन होगी, और यहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा। इसका यही सीक्वेंस रहेगा सेम। ओके, अब जैसे ही यहाँ पर फॉर लूप के अंदर जो कंडीशन दे रखी हैं वो कंडीशन आपकी ट्रू होती हैं, तो यहाँ जो भी स्टेटमेंट आप यूज़ करेंगे वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ओके, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने ये स्टेटमेंट दी है ना, तो ये स्टेटमेंट कैसे वर्क करेगी वो देखिए कि जैसे ही कंट्रोल यहाँ पर आएगा, ओके, इनिशियलाइजेशन होने के बाद सीधा जंप करेगा कंडीशन पे। ओके, कंडीशन पे जैसे यहाँ पर आने के बाद ट्रू होती है कंडीशन, यहाँ जो स्टेटमेंट दे रखी है इस स्टेटमेंट को वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, और एग्जीक्यूट करते ही सीधा यहाँ से कंट्रोल इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे ट्रांसफ़र कर देगा, थर्ड पैरामीटर पे। ओके, और यहाँ से वापस से ये कंट्रोल कंडीशन पे आएगा, कंडीशन आपकी ट्रू होगी तो वापस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और इस तरह से ये लूप चलता जाएगा। यानी फॉर के अंदर भी इनिशियलाइजेशन केवल एक बार ही होगा। ओके, अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी फॉर लूप आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, मैं दूसरा एक तरीका बता रहा हूँ यहाँ पे कि जैसे ये फॉर लूप यूज़ किया आपने, यहाँ पे वही आपने इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल यूज़ किया, सेमीकोलन। ओके, उसके बाद जैसे यहाँ कंडीशन आपने दे दी, ओके, फिर सेमीकोलन, और सेमीकोलन होने के बाद वापस से यहाँ पर आपने इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट स्टेटमेंट आपने यूज़ कर ली। ओके, और ये बंद कर दिया आपने ब्रैकेट। अब यहाँ पर आपने कोई स्टेटमेंट दी, ठीक है, ये स्टेटमेंट दे दी आपने, एक और स्टेटमेंट यहाँ पे यूज़ कर दी, मल्टीपल स्टेटमेंट यूज़ कर दी और खूब सारी। तो देखिए इस केस में क्या होगा कि जैसे ही कंट्रोल यहाँ ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, यहाँ कंट्रोल के ट्रांसफ़र होते ही कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन जैसी ट्रू हुई तो यहाँ पर देखिए ये केवल फर्स्ट स्टेटमेंट को ही ट्रू मानेगा, और सीधा यहाँ से ये क्या करेगा, कंट्रोल इंक्रीमेंट पे चला जाएगा, और यहाँ से वापस से कंडीशन, और इस तरह से चलेगा। और जैसे फॉल्स होगा तो फॉल्स होने के केस में ये क्या करेगा, यहाँ से जो रिमेनिंग स्टेटमेंट है उनको एग्जीक्यूट करेगा। ओके, हम चाहते हैं ऐसा नहीं हो, हम ये चाहते हैं कि की सारी स्टेटमेंट जो दे रखी है वो सारी स्टेटमेंट आपकी ट्रू के रूप में एग्जीक्यूट हो। ओके, अभी क्या हो रहा है, एक साथ आपने मल्टीपल स्टेटमेंट दिए तो ट्रू के रूप में ये फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और कंट्रोल यहाँ ट्रांसफ़र होगा, और यहाँ से वापस से यहाँ पर आ जाएगा, और ये लूप चलता जाएगा। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो फॉल्स के केस में यहाँ से ये सारी स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट होगी। ओके, चलिए, तो हम चाहते हैं कि मल्टीपल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो। ओके, तो मल्टीपल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के लिए हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि फॉर लूप आपने यूज़ किया, ठीक है, जो भी इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल है आपने यहाँ पर आपने वेरिएबल यूज़ किया, उसके बाद आपने ये कंडीशन यहाँ पे दी। ओके, यहाँ पर आपने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी आपने यूज करना था वो किया, ब्रैकेट बनाया। अब जब भी आप यहाँ मल्टीपल स्टेटमेंट की बात करते हैं, जैसे एक स्टेटमेंट दे दी आपने, एक और स्टेटमेंट दे दी, मल्टीपल स्टेटमेंट आपने यूज़ कर दी, तो उन सभी मल्टीपल स्टेटमेंट को आपको कर्ली ब्रेसेस यानी एक ब्लॉक बनाना पड़ेगा, कर्ली ब्रेसेस में बंद करना पड़ेगा। अब क्या होगा,
जैसे कंट्रोल यहाँ आया, इनिशियलाइजेशन हुआ, कंडीशन ट्रू हुई, जैसे कंडीशन ट्रू होगी ये सारी की सारी स्टेटमेंट ट्रू के रूप में एग्जीक्यूट होगी। ओके, और फिर कंट्रोल यहाँ से सीधा ये इंक्रीमेंट पे जाएगा, ठीक है, और यहाँ से वापस कंडीशन चेक होगी, वापस ट्रू ही वापस से चलाएगा, है ना, और वापस से यहाँ पर, और ये लूप चलता जाएगा, और जैसे ही फॉल्स होगा तो इस पर कंप्लीटली ब्लॉक से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो एक सामान्य सा हम उदाहरण देखते हैं कि फॉर लूप में जैसे वही हम वाइल लूप के अंदर हमने बात की थी 1 2 3 4 और 5 जैसे प्रिंट करना है तो कैसे होगा। तो देखिए हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, तो वही वेरिएबल हमने इंट आई एक वेरिएबल है हमारे पास। ओके, तो हमने ऐसे लिखा कि फॉर ओके आई असाइन 1, ये इनिशियलाइजेशन हो गया जैसा कि हम बात कर रहे हैं वैसे। उसके बाद कंडीशन आई लेस देन इक्वल 5 यस सेमीकोलन, और उसके बाद आई असाइन आई प्लस 1। ओके, ये जो आई असाइन आई प्लस 1 लिखा है मैं यहाँ पर एक डिस्कस कर लूँ आपको थोड़ा सा कि आई असाइन आई प्लस 1 को हम आई प्लस प्लस भी लिख सकते हैं। ओके, इंक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ पर यूज करते हुए। ओके, तो आप आई असाइन आई प्लस 1 लिखें या आई प्लस प्लस लिखें, इस जगह पे एक ही बात है। ठीक है, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए अब देखिए हमें करना क्या है, हमें तो 1 2 3 4 5 प्रिंट करना है। जैसा कि आई के अंदर इनिशियल वैल्यू 1 है तो हमने यहाँ पर प्रिंट एप स्टेटमेंट लिखा, ये प्रिंट एप। ओके, और प्रिंट एप स्टेटमेंट में हमने %d/n और हमने आई को प्रिंट करवा दिया। ठीक है, हम थोड़ा सा और अच्छा समझने के लिए एक स्टेटमेंट यहाँ पे और लिख देता हूँ मैं, प्रिंट एप, और यहाँ पर मैं /n लिख देता हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन में आ जाए, और फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ लूप टर्मिनेट, है ना, कि लूप समाप्त हो गया। ठीक है, ताकि थोड़ा सा और इसमें अच्छा समझ में आ जाएगा। अब देखिए होगा क्या, तो यहाँ बेसिकली है ना, मैं ट्रेसिंग भी साथ साथ लेते चलता हूँ कि जैसे कंट्रोल पहले यहाँ आया तो आई की वैल्यू बनेगी 1 आपकी। ओके, आई की वैल्यू 1 बन गई आपकी। मैं यहाँ लिखता भी जाता हूँ कि आई की वैल्यू अभी 1 है। ओके, चलिए अब 1 बनते ही कंट्रोल यहाँ ट्रांसफ़र होगा, 1 लेस देन 5 यस 1 लेस देन इक्वल 5, कंडीशन ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू हुआ, देखिए यहाँ कोई ब्लॉक नहीं है, पहली स्टेटमेंट ट्रू होगी तो आई की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, है ना, यानी कि आई की वैल्यू आपकी 1 प्रिंट हो गई। सपोज करो ये आउटपुट आपका यहाँ आ रहा है, आई की वैल्यू 1 प्रिंट हो गई। ठीक है, अब आई की वैल्यू 1 प्रिंट होने के बाद ये देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट में नहीं जाएगा, कोई ब्लॉक नहीं है, केवल फर्स्ट स्टेटमेंट को ट्रू मानेगा, तो ये सीधा यहाँ से इस जगह पे जाएगा आई प्लस 1। तो आई प्लस 1 होते ही आई की वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी 2। आई की वैल्यू 2 बनते ही चेक द कंडीशन 2 लेस देन 5। ओके, यहाँ पे मैं बना देता हूँ 2 लेस देन इक्वल 5, कंडीशन ट्रू। ओके, आई भी आपका चेंज होता जा रहा है ना, आई 2 बन गया था, 2 लेस देन इक्वल 5, कंडीशन ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू हुई, ट्रू होते ही वापस अंदर आया, आई की वैल्यू 2 थी वो 2 प्रिंट करेगा, 2 प्रिंट होते ही वापस से आई प्लस 1 यानी कि आई की वैल्यू बन जाएगी 3। देन चेक द कंडीशन। ओके, तो वापस से यहाँ चेक करेगा 3 लेस देन इक्वल 5, कंडीशन ट्रू यस। कंडीशन जैसे ट्रू हुई वापस अंदर आया, आई की वैल्यू 3 प्रिंट हो जाएगी, 3 + 1 यहाँ पे कंट्रोल गया वापस से तो ये बन जाएगा 4। ओके, चेक द कंडीशन 4 इज लेस देन इक्वल 5 यस 4 इज लेस देन इक्वल 5, कंडीशन आपकी ट्रू हो गई आई 4 के केस में 4 लेस देन इक्वल 5। ओके, जैसे ही कंडीशन यहाँ पर ट्रू हुई वापस से अंदर आया, अंदर आते ही आई की वैल्यू 4 थी वो 4 प्रिंट हो गई। ठीक है, यहाँ से आई प्लस 1 आई की वैल्यू 4 से बन जाएगी 5, मान लीजिए ये बन गई 5, है ना, तो 5 बनते ही चेक द कंडीशन कि 5 इज लेस देन इक्वल 5, कंडीशन इज ट्रू यस। जैसे कंडीशन ट्रू हुई वापस से अंदर आए, आई की वैल्यू 5 थी, ये 5 आपको प्रिंट कर देगा। ठीक है, 5 प्रिंट होने के बाद वापस से आई प्लस 1 या 5 + 1 6। ओके, तो आई 6 बना, 6 बनने के केस में यह कंडीशन चेक करेगा, मान लीजिए आई आपका 6 बन गया था, 6 लेस देन इक्वल 5, कंडीशन आपकी क्या हो गई फॉल्स। अब देखिए जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई, फॉल्स होते ही कंट्रोल यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको यहाँ मैसेज मिल जाएगा लूप टर्मिनेट। ओके, तो यहाँ पर हमें ये समझ में आ रहा है कि यदि हम कोई ब्लॉक नहीं बनाते हैं तो मल्टीपल स्टेटमेंट आपने दे रखी है, चाहे और भी इसके आगे होती, तो ट्रू के केस में केवल फर्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता और ये लूप चलता रहता। ओके, और जैसे कंडीशन फॉल्स होती इसके बाद जो भी स्टेटमेंट है सारी एग्जीक्यूट होती। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए मैं यहाँ ब्लॉक बना देता, है ना, ये इस तरह से यहाँ पे यहाँ ब्लॉक बना देता ये, तो ब्लॉक बनाते समय हमें आउटपुट क्या मिलता, जो 1 2 3 4 5 है तो हमें ऐसे मिलता आउटपुट, पहले 1 आता, फिर यहाँ लिखा हुआ आता लूप टर्मिनेट। ओके, क्यों, क्योंकि ये चलने के बाद ये भी चलता।
ओके, लूप टर्मिनेट, और फिर यहाँ से ये आई इंक्रीमेंट होता, फिर बनता 2 और फिर लिखा हुआ आता लूप टर्मिनेट, फिर 3 लूप टर्मिनेट, 4 है ना, फिर वहाँ पर लूप टर्मिनेट, फिर 5, फिर लूप टर्मिनेट, देन आपका, तो ये आउटपुट ऐसे आता। आउटपुट ऐसा क्यों आता? क्योंकि हमने ब्लॉक बना दिया। तो ब्लॉक बनाने में दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपकी ट्रू के रूप में एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, और फॉल्स होने के केस में सीधा यहाँ बाहर आता है आपका। ओके, तो कहने का जो मतलब है वो ये है कि यदि आप मल्टीपल स्टेटमेंट चलाना चाहते हैं ट्रू के रूप में, देन ऑल मल्टीपल स्टेटमेंट एनक्लोज विद इन द कर्ली ब्रेसेस इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट मल्टीपल स्टेटमेंट इन केस ऑफ द कंडीशन ट्रू। ओके, तो ट्रू के रूप में आप चाहते हैं कि ट्रू होते ही वहाँ पर मुझे ये भी चलाना है, ये भी चलाना है, तो दोनों को आपको क्या करना है, वहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ब्लॉक बनाना है, ठीक है। और यदि आप चाहते हैं नहीं मुझे तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही चलानी है, रिमेनिंग फॉल्स होने पे चलाना है, तो मुझे किसी तरह का कोई कर्ली ब्रेसेस यूज़ नहीं करना है, तो वो फर्स्ट स्टेटमेंट को ही चलाएगा। हाँ, यदि फर्स्ट स्टेटमेंट है और फर्स्ट स्टेटमेंट को ही आप कर्ली ब्रेसेस में बंद कर लेते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट भी वो फर्स्ट स्टेटमेंट को ही ट्रू के रूप में एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। और यदि आप ब्लॉक बना भी देंगे तो भी वो फर्स्ट स्टेटमेंट को ही करेगा, केवल फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मल्टीपल स्टेटमेंट में इस तरह से आप यूज़ करेंगे। ओके, और फॉर और डू वाइल और वाइल, ठीक है। तो जनरली फॉर और वाइल के बीच में एक कंपैरिजन मैं आपको बताना चाहूँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो आप इसे देखें कि फॉर और वाइल दोनों के दोनों एक जैसे ही है, इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस केवल डिफरेंस यही है कि फॉर जो है वो अपने कोड को थोड़ा सा क्या कंप्रेस कर देता है, यानी कि शॉर्ट कर देता है, छोटा कर देता है, क्योंकि इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तीनों एक जगह आ जाती हैं, ठीक है। जबकि वाइल के अंदर ये जो होती हैं वो अलग अलग नेक्स्ट लाइन में होती हैं, इसलिए थोड़ा सा बड़ा लगता है। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको फॉर लूप के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि फॉर और वाइल के बीच में क्या समानता है, क्या डिफरेंस है। ओके, थैंक यू।